हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसकी असम्पशंस बताई थी, कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बताया था और उसके असम्पशंस। देन उसके अंदर क्या आते हैं, दो लॉज आते हैं जी कार्डिनल यूटिलिटी में, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज हम स्टडी करेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये क्या होती है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहले सबसे पहले डिमिनिशिंग का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। तो ये हमारा डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, कम होते जाना, ये नेगेटिव जाते जाना, नीचे जाते जाना, डिमिनिश होते जाना। तो इसका क्या मतलब होता है, डिमिनिश। इसमें हमारे साथ क्या लिया, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमारी क्या होती है, डिमिनिश होती जाती है। तो ये लो हमें ये बताता है। तो हमें पहले पता होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है। तो हमें पहले ये जान लेते हैं कि ये लो क्या कहता है। ये लो क्या कहता है, हमारा जैसे ही कोई हम आइटम कंज्यूम करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स है जो हम कंज्यूम करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, कोई भी कमोडिटी हम कंज्यूम करेंगे हमें यूटिलिटी मिलेगी। जब भी वो यूटिलिटी मिलेगी तो उससे हमें क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो यहाँ क्या लिखा है, हमें क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जैसे जैसे वो कमोडिटी की हम कंजप्शन बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो जो हमें सेटिस्फेक्शन लेवल भी है वो पहले तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे कि हम इसमें चपाती की बात ले लेते हैं। चपाती अगर हम 1 चपाती कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें अभी भी हमारी जो थ्रस्ट है वो अभी कम नहीं हुई। तो हमें बहुत ज्यादा अभी भूख लग रही है, तो हमें हमने सेकंड चपाती ली तो हमारी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन लेवल कम हुआ। पर अभी भी हमें और चाहिए, अभी कम नहीं हुआ, थोड़ा सा और बढ़ा, अभी हमारे पास, हमें पता है अभी हम और खा सकते हैं, हमारी कैपेसिटी अभी भी है। तो हमने क्या किया, हमारे जो सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी क्या है, और बढ़ाने के लिए और कंज्यूम किया। ठीक है, मतलब कि मान लो हमने पहले 1 यूनिट खाई थी, ठीक है, अब हमने इंक्रीज कर दी, हमने सेकंड यूनिट भी ले ली। पर अभी हमने सेकंड यूनिट ली, अभी भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जितने हमें मिलने चाहिए थी। सपोज हमारी सेटिस्फेक्शन 13 यूटिलिटीज पे होती है, पर हमारी अभी 30 यूटिलिटी हुई नहीं है, हमें 30 यूटिलिटी नहीं मिली, 30 यूटिल्स नहीं मिले। तो हमने क्या किया, थर्ड यूनिट भी कंज्यूम कर ली चपाती की। अब हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम कर ली, अब हमें 30 यूटिलिटी मिल चुकी है, हमें फुल सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है। जितना हमें कंज्यूम करना था हमने कंज्यूम कर लिया। पर अगर मान लो सपोज बाय चांस अगर हम किसी के घर गए हैं और वो हमें सर्व कर रहा है, वो अभी उन्होंने खिलाना स्टार्ट किया तो वो कहता नहीं और ले लो और ले लो, मान लो उन्होंने फोर्थ दे दी, ठीक है, फोर्थ ले ली। ठीक है, अब क्या हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी फोर्थ यूनिट से? अभी हमारी सेटिस्फेक्शन थी 3 यूनिट्स हमने ले ली, 3 चपाती हमने खा ली है, हमें सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है। अब हमें फोर्थ यूनिट भी दे दी, तो हम क्या, ओवर ईटिंग हो गई। ठीक है, अब हम क्या होगा, हमारी जो यूटिलिटी है, जो हमें 30 पे आके हमारी सेटिस्फेक्शन हो चुकी थी, अब क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। अब वो 25 पे पहुंच गई। जब हमने फोर्थ यूनिट ली तो वो हमारी यूटिलिटी 25 पे पहुंच गई। उन्होंने कहा नहीं अभी एक और, आप हमारे, मान लो किसी के, हम किसी रिलेटिव के घर गए हैं, तो उन्होंने क्या हुआ, हम फर्स्ट टाइम गए हैं तो वो शुरू ही हो गए, उन्होंने फर्स्ट दे दी, सेकंड, तो उन्होंने कहा नहीं आपको फिफ्थ तो लेनी ही लेनी है, आपको फिफ्थ चपाती भी लेनी पड़ेगी, तो वो उन्होंने धक्के से फिफ्थ भी दे दी। तो फिफ्थ देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमें क्या होगा, ऑलरेडी वो फोर्थ यूनिट में ओवर ईटिंग हो चुकी है, फिफ्थ यूनिट से और ज्यादा वॉमिट जैसी फीलिंग होगी। तो उससे क्या होगा, और हमारी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होगी होगी। तो जैसे जैसे हमारी, हम कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं, अमाउंट लेते रहते हैं, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी कम होता है। देन जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी क्या होती है, डिक्लाइन होती है। तो यहाँ पे वही लिखा है, एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन ड्राइव, जो हमें एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, जो हमने फोर्थ चपाती ली थी, विच ए पर्सन जो ड्राइव कर रहा है, गिवन इंक्रीज ऑफ स्टॉक, वो क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, उसको ऑलरेडी उसकी सेटिस्फेक्शन होगी तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा।
ठीक है। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि जो इंडिविजुअल्स की वॉन्ट्स होती है ना, वो क्या होती है, हमारी इंडिविजुअल की वॉन्ट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब वो कंज्यूम कितना मर्जी, वो कभी संतुष्ट हो नहीं सकता, ठीक है। ईच सिंगल वांट, पर जो वांट होती है इज सैटिस्फेबल है, देयरफॉर इंडिविजुअल कंज्यूम, वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम लेगा 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 लेगा, लेता ही रहेगा, उसकी कभी भी वांट्स सेटिस्फाई नहीं होती है, वो इंडिविजुअल लेगा ही लेगा। जैसे जैसे वो अपनी कंजप्शन बढ़ाता जाएगा तो उससे क्या होगा, वो फॉल करती जाएगी, हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो गिरती जाएगी। तो इंडिविजुअल अब क्या और यूनिट नहीं ले सकता, क्योंकि अब वो वहां पहुंच गया, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, अब हम ये बात कर लेते हैं सैचुरेशन पॉइंट कौन सा होता है। सैचुरेशन पॉइंट वो होता है जहाँ पे जो हमारी जो एमयू है, जो एमयू है वो क्या होती है, जीरो होती है, जीरो होती है, जहाँ पे एमयू हमारी जीरो होती है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहला फैक्ट तो ये था कि हमारी जो वॉन्ट्स होती है अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड की वजह से हम कंज्यूम करते जाते हैं, करते जाते हैं और हम स्टॉप नहीं करते हैं, जबकि हमारा सेटिस्फाई हो चुका है, बट फिर भी हम कंज्यूम करते रहते हैं, क्योंकि हमारी वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। सेकंड फैक्ट क्या कहता है, डिफरेंट गुड्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब इसमें क्या कहते हैं, हमारा जो गुड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मान लो हमें चपाती की जगह हम कुछ और कंज्यूम नहीं कर सकते, हमें जो सेटिस्फेक्शन चपाती से मिलेगी वो चपाती ही हमारी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर सकती है, और कोई कमोडिटी नहीं कर सकती। ऐसे तो नहीं ना, चपाती की जगह हमें ब्रेड मिलती जाए, ब्रेड से हम सेटिस्फाई हो जाए, डेली ब्रेड खा सकते, नहीं खा सकते। तो जो कमोडिटी जिस पर्पस के लिए होती है वो उसी पर्पस के लिए ही यूज करी जाती है, उसका कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है। तो व्हेन एन इंडिविजुअल कंज्यूम मोर, तो ये वही लिखा हुआ है, उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से वो डिमिनिश होती है, ठीक है। पर क्या होता है, हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो कम होता जाता है। पर इसमें क्या कहते, अगर बाय चांस वो ही हमने, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिली थी तीसरी चपाती से हमें फुल हो गया, अगर वही अगर हम और कोई कमोडिटी लेते तो वो जो हमारा वो जो था इंटेंस, वो जो हमारी इंटेंसी था कि हम, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलनी थी वो अब दूसरे कम्युनिटी पे शिफ्ट हो जाएगी, तो जिससे क्या है, हमारी एमयू डिमिनिश नहीं होगी। बट अगर हमने वो अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल या हमने अपना किसी और कमोडिटी पे नहीं जाएंगे तो वो हमारी डिमिनिश होती ही जाएगी, ठीक है। तो सेकंड आ गया ये। अब हम फिगर में देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कप ऑफ टी की बात कर रखी है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या ले रखे हैं, कप ऑफ टी जो हम पर डे लेते हैं। यहाँ हमारी टोटल यूटिलिटी, ये हमारी मार्जिनल, मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें नेक्स्ट यूनिट लेने से मिलती है, उसके बीच का डिफरेंस। मान लो हमने फर्स्ट यूनिट ली, यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट है, हमने एक कप पिया चाय का, ठीक है, हमें 12 यूटिलिटी मिली, ठीक है। जब हमने सेकंड लिया तो हमें 22 यूटिलिटी मिली, फिर हमने थर्ड लिया 30, फोर्थ लिया 36, फिफ्थ लिया 40, 6, 41, 39, ठीक है, 34, ठीक है। तो ये हमें क्या मिली, टोटल यूटिलिटी मिलती रही हर कप से, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टीयू में डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि 12 और 22 में क्या डिफरेंस है, 10, तो वो यहाँ पे आ गया 10। 22 और 30 में कितना है, 8 का है। 36 और 30 में 6 का है। 36 और 40 में 4 का है। 41, ऐसे करके हमारी ये सारी आ गई। अब देखो जैसे जैसे हमने कप कंज्यूम शुरू करी, हमें टोटल यूटिलिटी तो ऑब्वियस बढ़ ही रही है, हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करेंगे हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, जिससे ये बढ़ रही है, बाद में आके कम हुई है, ठीक है। पर जो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो देखो, सबसे पहले एक कप पिया, हमें 12 मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। सेकंड कप लिया, 10 हो गई, ये क्या हो रही है, डिमनिश हो रही है, 6 हो गई, 4 हो गई, 1 हो गई, 6 पे आके हमारी 1 हो गई। सपोज यहाँ पे हमारा जीरो हो जाए, अगर ये हमारी जीरो हो जाए तो ये कौन सी हो जाती है, सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या होगी, नेगेटिव, यानी हमने वॉमिट ही कर दिया, अब इसके टाइम हमने ज्यादा ओवर ओवर डोज ले लिया, जैसे फूड पॉइजनिंग भी होती है कभी कभी, तो वो इस वजह से ही होती है, ठीक है।
वोमिट आना या तबीयत खराब हो जाना, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का कम होना ही रीजन होता है। इसमें यही लिखा है फर्स्ट 3 अजम्पशन, इसके अंदर 3 अजम्पशन ली हुई है। फर्स्ट हमारी क्या ली है, क्वांटिटी कंज्यूम पर पीरियड बाय कंज्यूमर इंक्रीज इज टोटल यूटिलिटी। अब वो कहता है जो पहले केस में हमने फर्स्ट केस देखा उसके अंदर जो हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पर वो क्या हो रही है, डिक्रीजिंग रेट पे, कम से हो रही है। अब सेकंड में देखें तो हम rate of consumption per period increase total utility reach its maximum level, therefore Q4 is known as saturation point। तो वो कहते हैं जो फोर्थ यूनिट है ना उस पे सबसे हाई पे चली गई है तो वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया। थर्ड क्या कहते हैं, इंक्रीज इन द क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ द गुड पर पीरियड बाय कंज्यूमर बियॉन्ड द, मान लो इसमें वो थोड़ी गलत है, यहाँ पे Q4 नहीं आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारा 6। ठीक है, ये क्वांटिटी यहाँ पे 6 आएगी। ठीक है, अब हमने 6 क्वांटिटी पे क्या हो गया, हमारा सैचुरेशन पॉइंट हो गया, हमने मैक्सिमम कंज्यूम कर लिया क्योंकि हमारी एमयू क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। थर्ड केस आ जाता है इसके नीचे वाला 7th 8 वाला। ठीक है, ये 7th 8 वाला, और यहाँ से लेके ये फर्स्ट है हमारा, ठीक है, ये सेकंड है और ये हमारा थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट के सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट में हमारा जब वो डिक्रीजिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारी डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, इसके हमने अगर अब यहाँ पे भी आएगा 6, अगर 6 से ज्यादा कंज्यूम करी तो हमारी एमयू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आ गई हमारी फिगर, इसके हिसाब से हमने फिगर ले ली, जैसे कि यहाँ पे देखिए, मान लो हमने फर्स्ट यूनिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ये डायग्राम देख लेते हैं। तो इसके हिसाब से बनाए, 1 के बाद 12। ठीक है, यहाँ पे हमने 12 पे ले लिया। ठीक है, ऐसे 22 पे ले लिया। ठीक है, ऐसे हमने 30 पे, ठीक है, ऐसे 36, ऐसे करके डिक्लाइन होती जाएगी। तो ये हमारी टी यू ऐसे करके ऐसे हो जाएगी, और जो हमारी एम यू है वो क्या हो रही है, नीचे ही जा रही है। ठीक है, ये नेगेटिव नीचे की तरफ जा रही है, तो वो ऐसे कर्व आ गई। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, 5 नहीं है, यहाँ पे 6 यूनिट पे हमारी क्या हो गई, वो 0 हो गई एम यू, और ये नेगेटिव हो गई। मान लो ये 2 यहाँ, 3 4 5, ठीक है, ये 6 आ गई, 7 और 8। ठीक है, तो ये हमारी ऐसी हो गई। तो ये टी यू आ गया, ये हमारा एम यू आ गया। ठीक है, तो अब पता चल गया टी यू हो रही है फर्स्ट स्टेज पे, वो क्या हो रही है, ये हमारा फर्स्ट है, तो यहाँ पे टी यू इंक्रीज हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, यहाँ पे हमारी टी यू क्या हो रही है, कम होने लग गई। ठीक है, टी यू ने स्टार्ट कर दिया डिक्लाइनिंग, यहाँ पे और फास्ट डिक्लाइन हो रही है, पर यहाँ पे क्या है, एम यू हमारा 0 पे है और यहाँ पे हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कहता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।